फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर और स्वस्थ होंगे। देखिए, टर्म वन का रिजल्ट का इंतजार अब बहुत हो गई। लोग काफी इंतजार कर रहे हैं अपने स्क्वायर कार्ड को देखने के लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहां पर रिजल्ट से संबंधित कुछ बातें और टर्म टू से संबंधित एक अच्छी अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो है स्कूल को 31 जनवरी तक बंद, सॉरी 23 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। आपका अब्दुल कलाम आजाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वहां ऑनलाइन एग्जाम का कंडक्ट किया जा रहा है, या यूं कह सकते हैं पूरी तरह से अगर आप आर्टिकल्स को देखें और सारे स्टूडेंट्स के डिमांड को देखें, और ट्विटर जो है पूरी तरह से ये भर चुका है कि हम लोगों का एग्जामिनेशन जो है वह तो कैंसिल कर दिया जाए या ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। ये मांग उनकी सबसे बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी जो कोविड का केसेस को अगर हम देखें तो कोविड का केसेस का रेट जो है और ओमिक्रॉन का जो केस है वो काफी बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगला जो फरवरी महीना जो होगा वो ओमिक्रॉन का केसेस और भी बढ़ाएगा और कोविड के केसेस को बढ़ाएगा। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारे बच्चे, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बच्चे वैक्सीन ले ले, और आप सबको वैक्सीन बहुत जल्द ले लेना चाहिए। जो लोग नहीं लिए हैं सो आप लोग पहला डोज जरूर ले लीजिए। दूसरी बात यह कहूंगा कि अगर वैक्सीन का अगर पहला डोज अगर आप लोग ले लेंगे तो आपको सेकंड डोज के लिए जो डिफरेंस, जो फर्क जो आता है दोनों दिनों का, वो भी आप लोगों का पूरा फरवरी लास्ट तक नहीं हो सकता है। तो मार्च में एग्जामिनेशन होने की कोई संभावना कहीं से नहीं लगा नजर आ रहा है। जिस प्रकार से अगर कोविड का जो ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एकाएक ग्राफ गिरेगा नहीं, एकाएक ग्राफ नहीं गिरेगा। कि पिछले हम लोग 2-2.5 सालों से ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि कोविड का जो केसेस जो बढ़ता है तब वो जल्द एकाएक धड़ाम से शेयर बाजार की तरह नहीं गिरता है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो यहाँ पर ओमिक्रॉन का केसेस भी बहुत प्रकार, कोई भी गार्जियन और पेरेंट्स और हम समझते हैं कोई भी स्टूडेंट्स भी ये नहीं चाहेगा कि वह ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करे और मैं भाग ले, पार्टिसिपेट करे, क्योंकि सेहत बेहद जरूरी है। उसमें से 2-4 बच्चे ही होंगे जो ऑफलाइन एग्जाम का भी विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्विटर हैंडल में देखेंगे तो पूरी ट्विटर हैंडल में जो हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन, हैशटैग ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीएसई, ये हिसाब से चल रहा है। और स्टेट बोर्ड भी अपनी तरफ से, यहां सबसे बड़ा एक चौंकाने वाली बात करूंगा, इसी वीडियो में मैं बचा रहा हूं कि बात कर लो, कि वह है बिहार बोर्ड का। देखिए, बिहार बोर्ड इस कोविड की सिचुएशन में भी साफ साफ कह दिया है कि हम फरवरी में एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा जो है कि सरकार उन बच्चों के बारे में सोच रही है बिहार के सभी बच्चों के बारे में, कि पढ़ाई बेहद जरूरी है लेकिन स्वास्थ्य भी तो होना बेहद जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी को कोविड का केस हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, उस परिवार का कोई भी अगर सदस्य जो है आज कोविड से अगर प्रभावित होता है तो पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। सो हमारे हिसाब से जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होना चाहिए वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट चाहिए। हम लोग का यही एक डिमांड है, वी वांट टू जस्टिस, वी वांट टू जस्टिस कह के यही हम कहेंगे कि एग्जामिनेशन सरकार उस विषय में बहुत जरूर सोचना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करे। और टर्म वन के रिजल्ट के बारे में मैं आपको यहां पर एक छोटी सी अपडेट दे दूं। अब रिजल्ट का इंतजार करना भी मतलब ज्यादा ही मतलब हो चुका है, बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपको जनवरी लास्ट वीक में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक स्क्वायर कार्ड मिलेगा, एक नंबर आपको सिर्फ मिलने वाला है, इसलिए उसकी परेशानी ना करें। लेकिन टर्म टू के बारे में आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हर हाल में करें, जो सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से हो रहा है और जो सैंपल पेपर निकल गई है। और अगर आप एनसीईआरटी घर को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको पढ़ाई जो है पूरी मैथ्स का जो है वो कंप्लीट पोर्शन वाइज स्टार्ट हो गया। आज सैंपल पेपर का भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसी तरह से धीरे धीरे आपको सारा कोर्स कंप्लीट भी कराया जाएगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और ताकि सही और बेहतर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। जय हिंद।